नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। मनुष्य भीड़ में जीता है, लेकिन भीड़ में कभी खुद को नहीं पाता। भीड़ आपको पहचान देती है, लेकिन आपकी असली पहचान छीन लेती है। आप डरते हैं अकेले होने से। क्यों? क्योंकि अकेले होते ही आपको अपने भीतर का शोर सुनाई देता है, और वही शोर आपको परेशान करता है। इसलिए आप टीवी चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, दोस्तों के बीच बैठे रहते हैं ताकि खुद से मुलाकात ना हो। लेकिन याद रखो, जो खुद से भागता है वो जीवन से भी भागता है। अकेलापन बीमारी नहीं है, अकेलापन अवसर है। जब आप अकेले बैठते हैं, धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं, और उस शांति में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। भीड़ आपको औसत बनाती है, अकेलापन आपको असाधारण बनाता है। हर महान व्यक्ति पहले अकेला हुआ है। अकेले होने का साहस करो, क्योंकि जब आप अकेले खड़े हो सकते हैं, तभी आप सच्चे अर्थ में मजबूत होते हैं। भीड़ सहारा देती है, लेकिन सहारा कमजोरी भी पैदा करता है। मैं कहता हूँ, सहारे छोड़ दो, खुद पर भरोसा करो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि अगर तुम उसे पहचान लो तो पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन पहले अपने भीतर उतरना होगा। अकेले बैठो, आंखें बंद करो, सांस को देखो, कुछ मत करो, बस गवाह बनो। धीरे धीरे तुम पाओगे, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है पूरा होने के लिए। तुम पहले से पूर्ण हो, और जिस दिन ये अनुभव हो गया, उस दिन आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि तब तुम भीड़ को खुश करने के लिए नहीं, अपने सत्य को जीने के लिए जियोगे, और वही सच्ची स्वतंत्रता है। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। पिछले चरण में हमने समझा कि अकेलापन अवसर है। आज समझेंगे बंधन कहाँ है। तुम सोचते हो दुनिया ने तुम्हें बांध रखा है, समाज ने रोका है, परिस्थितियों ने रोका है। लेकिन मैं कहता हूँ, तुम्हें किसी ने नहीं बांधा। तुम्हारा अपना मन ही तुम्हारी जेल है। मन लगातार बोलता रहता है। सुबह से रात तक विचारों की भीड़ चलती रहती है। तुमने कभी ध्यान दिया, विचार तुम्हारे आदेश से नहीं आते, वे अपने आप आते हैं, और तुम उन्हें सच मान लेते हो। यही बंधन है। मन कहता है तुम कमज़ोर हो, तुम मान लेते हो। मन कहता है तुम असफल हो जाओगे, तुम डर जाते हो। मन कहता है लोग क्या कहेंगे, तुम रुक जाते हो। मन मालिक बन गया है, और तुम नौकर। जब तक मन मालिक है, तब तक स्वतंत्रता असंभव है। लेकिन मन को रोकना मत, उससे लड़ना मत। लड़ाई करोगे तो मन और मजबूत होगा। सिर्फ देखो, जब विचार आए उसे पकड़ो मत, उसे दबाओ मत, उसे बस गुजरते हुए देखो। जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं, आकाश कभी बादलों से बंधता नहीं, वैसे ही तुम भी विचारों से बंधे नहीं। तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। जिस दिन ये दूरी बन गई, मन अलग और तुम अलग, उसी दिन बंधन टूटने लगते हैं। मन अतीत में रहता है, या भविष्य में, या तो वह पछतावे में डूबा है, या कल्पनाओं में। लेकिन जीवन हमेशा अभी है, और मन तुम्हें अभी से दूर ले जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, वर्तमान में आओ, सांस को देखो, चलते समय चलने को महसूस करो, खाते समय खाने को महसूस करो। छोटी छोटी जागरूकता धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली कर देगी, और एक दिन तुम पाओगे मन चुप है। और जब मन चुप होता है, तभी असली संगीत सुनाई देता है। वही स्वतंत्रता है, वही मुक्ति है। याद रखो, दुनिया तुम्हें नहीं बांधती, तुम्हारा अनदेखा मन तुम्हें बांधता है। जागो, देखो, और मन को मालिक से सेवक बना दो। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। डर की जड़ हमने समझी। आज समझो उस जड़ का बीज क्या है। अहंकार। अहंकार क्या है? तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी सफलता नहीं। अहंकार एक कल्पना है। मैं कुछ खास हूँ, ये भावना बुरी नहीं है। लेकिन जब ये तुलना से जुड़ जाती है, तो जहर बन जाती है। तुम कहते हो मैं उससे बेहतर हूँ,
या मैं उससे कम हूँ, दोनों ही अहंकार है। ऊपर होने का अहंकार, नीचे होने का भी अहंकार। अहंकार हमेशा तुलना पर टिका है और तुलना हमेशा पीड़ा लाती है। अहंकार को चोट जल्दी लगती है। कोई कुछ कह दे और तुम भीतर से हिल जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने एक नकली छवि बना ली है और अब उसे बचाना है। याद रखो, जो असली है उसे बचाने की जरूरत नहीं होती। आकाश को कोई गाली दे, आकाश को फर्क नहीं पड़ता। सागर को कोई छोटा कह दे, सागर छोटा नहीं हो जाता। लेकिन तुम्हारा अहंकार हर बात पर काम जाता है। अहंकार को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जब भी तुम आहत होते हो, रुक जाओ, देखो किसे चोट लगी, अंदर जाओ, तुम पाओगे जिसे चोट लगी वह एक विचार था। तुम्हारा असली स्वरूप कभी आहत नहीं होता। अहंकार एक मुखौटा है, समाज ने दिया, परिवार ने बनाया, तुमने उसे अपना मान लिया और अब तुम उसी मुखौटा गिरने दो। कमज़ोर दिखने से मत डरो, साधारण होने से मत डरो। साधारण होना ही असाधारण है। जब अहंकार गिरता है तब प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि अब तुलना नहीं है, अब सिर्फ होना है। और जब तुम सिर्फ हो जाते हो तब जीवन सहज हो जाता है। अहंकार तुम्हें अलग करता है। अहंकार कहता है मैं, लेकिन अस्तित्व कहता है हम। जब मैं पिघलता है तभी सच्चा आनंद प्रकट होता है। और देखो तुम कितने हल्के हो जाते हो। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मन बंधन है, डर उसकी छाया है, अहंकार उसका खेल है। अब समझो मुक्ति कहाँ है। मुक्ति संघर्ष में नहीं है, मुक्ति जीतने में भी नहीं है, मुक्ति जीतने में भी नहीं है, मुक्ति जीतने भी नहीं है, मुक्ति जीतने में भी नहीं है, मुक्ति जीतने 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 भी नहीं है। तुम जीवन से लड़ते रहते हो, जो है उसे बदलना चाहते हो, जो नहीं है उसे पाने के पीछे भागते हो। यही संघर्ष तुम्हें थका देता है। तुम कहते हो मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं और बेहतर क्यों नहीं हूँ। ये प्रश्न तुम्हें भीतर से तोड़ते हैं। मैं कहता हूँ जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार करो। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है जो इस क्षण है उसे हाँ कहना। जब तुम हाँ कहते हो तो भीतर एक शांति उतरती है। विरोध ही पीड़ा है, प्रतिरोध ही तनाव है। नदी को देखो, वह पत्थरों से लड़ती नहीं, वह रास्ता खोज लेती है। तुम भी नदी बनो। जो तुम्हारे पास है उसे स्वीकार करो, जो नहीं है उसकी कमी को भी स्वीकार करो। अजीब लगेगा, लेकिन जिस चीज़ को तुम स्वीकार लेते हो वही बदलने लगती है, क्योंकि अब तुम उससे लड़ नहीं रहे, अब तुम उसके साथ हो। स्वीकार प्रेम को जन्म देता है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तभी दूसरों को भी स्वीकार कर पाते हो। और जहाँ स्वीकार है वहाँ संघर्ष नहीं, जहाँ संघर्ष नहीं वहीं शांति है। याद रखो, जीवन परिपूर्ण है, लेकिन तुम्हारी अपेक्षाएं उसे अपूर्ण बना देती है। अपेक्षाएं छोड़ो, स्वीकार को अपनाओ और देखो कैसे भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। मुक्ति कहीं दूर नहीं है, वह तुम्हारे हाँ कहने में छिपी है। जीवन को हाँ कहो, खुद को हाँ कहो और उसी क्षण बंधन ढीले पड़ने लगेंगे। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। अतीत जो अभी आया ही नहीं, और इन दोनों के बीच वर्तमान छूट जाता है। तुम अतीत को धोते रहते हो, पुरानी गलतियां, पुराने दुख, पुराने अपमान, और फिर भविष्य की चिंता जोड़ लेते हो। क्या होगा, कैसे होगा? अगर ऐसा हो गया तो इन दो बोझों के बीच तुम्हारा आज दब जाता है। मैं कहता हूँ जीवन सिर्फ अभी है, जो बीत गया वो स्मृति है, जो आने वाला है वो कल्पना है। सत्य केवल एक क्षण है, लेकिन वर्तमान में रहना आसान नहीं, क्योंकि मन को वर्तमान पसंद नहीं।
वर्तमान में मन शांत हो जाता है और मन को शांति से डर लगता है, और मन को शांति से डर लगता है इसलिए वह तुम्हें कभी यादों में कभी कल्पनाओं में भटकाता रहता है। जागो, अभी इस क्षण अपनी सांस को देखो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस देखो, यही वर्तमान है। चलते समय चलो, खाते समय खाओ, सुनते समय सच में सुनो। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तब समय रुक जाता है और उस ठहराव में एक गहरी शांति उतरती है। वर्तमान में कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ होना है। और होना ही ध्यान है। तुम जीवन को टालते रहते हो, सोचते हो जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहेंगे, लेकिन सब कभी पूरी तरह ठीक नहीं होगा। जीवन अपूर्ण है और उसी अपूर्णता में सुंदर है। अभी को जी लो, अभी को महसूस करो, क्योंकि जो इस क्षण को खो देता है, वर्तमान में रहना ही सच्ची स्वतंत्रता है। वर्तमान में रहना ही सच्ची स्वतंत्रता है। अभी में उतर जाओ और देखो कैसे जीवन एक उत्सव बन जाता है। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। बहुत लोग पूछते हैं ध्यान क्या है, क्या ध्यान कोई मंत्र है, क्या ध्यान कोई विशेष आसन है? नहीं, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं। ध्यान है जागरूकता। जब तुम पूरी तरह जाग जाते हो वही ध्यान है। तुम चलते हो लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम चल रहे हो। तुम खाते हो लेकिन आधा मन कहीं और भटक रहा होता है। यह अचेतन जीवन है। ध्यान का अर्थ है जो भी करो पूरी जागरूकता से करो। अगर तुम गुस्सा हो तो गुस्से को भी पूरी जागरूकता से देखो। अगर तुम दुखी हो तो दुख को भी देखो। कुछ बदलने की कोशिश मत करो। देखना ही परिवर्तन है। जब तुम विचारों को देखते हो धीरे धीरे विचार कम हो जाते हैं। जब तुम भावनाओं को देखते हो वे तुम्हें पकड़ नहीं पाती। ध्यान का अर्थ है साक्षी बन जाना। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो देख सकता है, और जो देख सकता है वो अलग है। ध्यान में कोई लक्ष्य नहीं होता। अगर तुम किसी लक्ष्य के साथ बैठे हो तो वो ध्यान नहीं है, वो इच्छा है। ध्यान में सिर्फ बैठना है, चुपचाप शांत। शुरुआत में मन भागेगा, विचार आएंगे, बेचैनी होगी, लेकिन धैर्य रखो। जैसे जैसे तुम देखते रहोगे मन की गति धीमी होने लगेगी और एक क्षण आएगा जब सब शांत हो जाएगा। उस शांति में एक अनोखा आनंद जन्म लेता है। वह तुम्हारे स्वभाव का है। ध्यान तुम्हें कुछ देता नहीं, ध्यान सिर्फ हटाता है अज्ञान, शोर, भ्रम, और जो बचता है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। ध्यान जीवन के बीच में जागना है। जहाँ हो, जैसे हो, वहीं से शुरू करो। बस देखो, और देखना ही ध्यान है। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। मनुष्य प्रेम की बात बहुत करता है, लेकिन प्रेम को जानता बहुत कम है। तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन उस प्रेम में अपेक्षा छिपी होती है, डर छिपा होता है, स्वामित्व छिपा होता है। जहाँ स्वामित्व है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं। फिर प्रेम क्या है? प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेम कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेम कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेम एक अवस्था है। जब तुम भीतर से पूर्ण होते हो तब प्रेम बहता है। जब तुम खाली होते हो तब तुम प्रेम मांगते हो, और जो प्रेम मांगता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। दो भिखारी अगर एक दूसरे से प्रेम मांगे तो दोनों खाली ही रहेंगे, लेकिन अगर दो पूर्ण व्यक्ति मिले तो प्रेम उत्सव बन जाता है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को उसकी स्वतंत्रता देना। तुम कहते हो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ इसलिए तुम मेरे हो। यही गलती है। प्रेम में मेरा नहीं होता, प्रेम में सिर्फ देना होता है, बिना शर्त। प्रेम किसी व्यक्ति से शुरू हो सकता है, लेकिन अगर वह सच्चा है तो धीरे धीरे वो पूरे अस्तित्व तक फैल जाता है।
फूल को देखो, वह अपनी खुशबू सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं देता। हवा को देखो, वह सबको छूती है। सच्चा प्रेम ऐसा ही होता है। प्रेम ध्यान से जन्म लेता है। जब तुम खुद को जान लेते हो, जब तुम भीतर शांत हो जाते हो, तब प्रेम अपने आप प्रकट होता है। प्रेम कोई प्रयास नहीं है, वह तुम्हारे स्वभाव का संगीत है। और याद रखो, प्रेम कभी दुख नहीं देता। अगर दुख है तो समझो वह प्रेम नहीं, अहंकार है। प्रेम में स्वतंत्रता है, प्रेम में करुणा है, और जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। पहले खुद को जानो, खुद से प्रेम करो, और फिर देखो कैसे प्रेम तुम्हारे भीतर से नदी की तरह बहने लगता है। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। हर मनुष्य आनंद चाहता है, लेकिन वह उसे गलत जगह खोजता है। तुम सोचते हो जब पैसा मिलेगा तब आनंद मिलेगा, जब सम्मान मिलेगा तब आनंद मिलेगा। लेकिन क्या तुमने देखा, जब एक इच्छा पूरी होती है दूसरी खड़ी हो जाती है। इच्छाएं अंतहीन है, और जो अंतहीन है वो तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं करेगा। आनंद कोई उपलब्धि नहीं है, आनंद तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुमने उसे इच्छाओं की धूल से ढक दिया है। जब इच्छा पूरी होती है, क्षण भर के लिए मन शांत हो जाता है, और उस शांति में तुम्हारा स्वाभाविक आनंद झलकता है। तुम समझते हो आनंद इच्छा से मिला, नहीं, आनंद मन की क्षणिक शांति से मिला। अगर बिना इच्छा के मन शांत हो जाए तो आनंद स्थायी हो सकता है। आनंद का रहस्य है किसी कारण पर निर्भर न होना। अगर तुम्हारी खुशी किसी परिस्थिति पर निर्भर है तो वो टूट जाएगी। सच्चा आनंद भीतर से आता है। जब तुम वर्तमान में होते हो, जब तुम स्वीकार में होते हो, जब तुम ध्यान में होते हो, तब आनंद अपने आप प्रकट होता है। आनंद का मतलब हमेशा हंसना नहीं है। आनंद का मतलब भीतर की गहरी संतुष्टि है। जैसे शांत झील ऊपर लहरें हो सकती है, लेकिन गहराई में स्थिरता है, वैसा ही तुम्हारा अस्तित्व है। तुम बाहर की लहरों से चिपके हो, भीतर की गहराई को भूल गए हो। भीतर जाओ, वहाँ कोई इच्छा नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, वहाँ सिर्फ शांति है। और वही शांति आनंद है। याद रखो, आनंद पाने की चीज़ नहीं है, आनंद पहचानने की चीज़ है। वो हमेशा से तुम्हारे भीतर था, बस तुम्हें जागना है। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। मनुष्य जीवन से कम मृत्यु से ज़्यादा डरता है। मृत्यु का नाम सुनते ही अंदर एक कंपी उठती है। क्यों? क्योंकि तुमने कभी जीवन को जाना ही नहीं। जिसने जीवन को गहराई से जिया है वह मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु क्या है? शरीर का अंत। लेकिन क्या तुम सिर्फ शरीर हो? शरीर बदलता रहा है। बचपन गया, युवावस्था आई, फिर वह भी बदलेगी। शरीर हर पल बदल रहा है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ है जो नहीं बदलता। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। मृत्यु उसी तरह है जैसे एक कपड़ा बदलना, पुराना शरीर गिर जाता है। अस्तित्व की यात्रा चलती रहती है। डर इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को साक्षी जाना तो मृत्यु सिर्फ एक घटना रह जाएगी। डर अज्ञात से होता है। तुमने कभी मृत्यु को समझने की कोशिश नहीं की, तुम उससे भागते रहे हो। मैं कहता हूँ, मृत्यु पर ध्यान करो, कभी शांति से बैठो और सोचो, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या तुम संतुष्ट हो? अगर नहीं तो अभी जीना शुरू करो। मृत्यु जीवन को गहराई देती है। अगर मृत्यु न हो तो जीवन की कोई कीमत नहीं होगी। हर क्षण अनमोल है क्योंकि वह लौट कर नहीं आएगा। मृत्यु तुम्हें याद दिलाती है, समय सीमित है, जो कहना है कह दो, जो करना है कर लो, जो प्रेम करना है कर लो, जो कह ले कल पर मत टालो। जिसने हर क्षण को जागरूकता से जिया, उसके लिए मृत्यु एक उत्सव है, क्योंकि उसने कुछ अधूरा नहीं छोड़ा। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु परिवर्तन है। जैसे सूरज डूबता है तो रात आती है और फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन की लहरें चलती रहती है। डर मत, जीवन को पूरी तरह जीता है।
वह शांति से मरता है, और जो शांति से मरता है वह फिर से जन्म लेता है एक नई चेतना के साथ। मृत्यु को समझो और जीवन गहरा हो जाएगा। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, हर मनुष्य स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन वह स्वतंत्रता को गलत समझता है। तुम सोचते हो जो चाहो वो कर सको, वही स्वतंत्रता है। कोई रोके नहीं, वही स्वतंत्रता है। नहीं, अगर तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें चला रही हैं तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। अगर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें नियंत्रित करता है तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। अगर लोगों की राय तुम्हें हिला देती है तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, स्वतंत्रता भीतर की अवस्था है। जिसने खुद को जान लिया वही स्वतंत्र है। तुम्हें लगता है समाज तुम्हें बांध रहा है, लेकिन सच यह है तुम्हारा मन तुम्हें बांध रहा है। जब तक तुम गुलाम हो, कोई कुछ कहे और तुम तुरंत आहत हो जाओ, ये स्वतंत्रता नहीं है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम उड़ने लगो, ये भी स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता है स्थिर रहना, प्रशंसा आए, अपमान आए, सफलता आए और तुम भीतर से शांत रहो। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ है खुद के प्रति सच्चा होना। भीड़ कुछ और कहे, लेकिन अगर तुम्हारा हृदय कुछ और कह रहा है तो हृदय की सुनो। डर लगेगा, लेकिन वही साहस है। स्वतंत्र व्यक्ति अकेला चल सकता है, उसे सहारे की जरूरत नहीं होती, वह अपनी रोशनी से चलता है। स्वतंत्रता जिम्मेदारी भी लाती है। अगर तुम स्वतंत्र हो तो अपनी हर क्रिया के लिए खुद जिम्मेदार हो। तुम दोष नहीं दे सकते, न समाज को न परिस्थितियों को। स्वतंत्रता का अर्थ है मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, और जब यह समझ आ जाती है तब जीवन एक नई दिशा लेता है। बाहर की जंजीरें तोड़ने से पहले भीतर की जंजीरें तोड़ो। भीतर की जंजीरें हैं डर, अहंकार, इच्छाएं, अनजागरूकता। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है वैसे वैसे स्वतंत्रता प्रकट होती है। स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव है, बस उसे पहचानो। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, हर मनुष्य सत्य की बात करता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में सत्य को खोजना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ देगा, सत्य तुम्हें बदल देगा, और परिवर्तन से मन डरता है। तुम जन्म से ही बहुत सी मान्यताएं लेकर बड़े हुए हो। ये धर्म सही है, ये रास्ता सही है, ये विचार सही है, लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा, क्या ये मेरा अनुभव है या ये सिर्फ सुनी हुई बात है? सत्य उधार नहीं हो सकता। तुम किताबों से ज्ञान ले सकते हो, लेकिन सत्य अनुभव से आता है। किसी ने कहा भगवान है, किसी ने कहा भगवान नहीं है। दोनों मत है, दोनों विचार है। सत्य विचार नहीं है, सत्य अनुभव है। जब तक तुम खुद अनुभव नहीं करते तब तक सब उधार है, और उधार का ज्ञान तुम्हें अहंकारी बना सकता है, लेकिन मुक्त नहीं कर सकता। सत्य की खोज का अर्थ है सवाल करना। भीड़ के खिलाफ जाना पड़े तो जाओ, परंपराओं को परखो, मान्यताओं को देखो, लेकिन विरोध के लिए विरोध मत करो। लेकिन विरोध मत करो, शांत मन से देखो। जब मन शांत होता है तब सत्य प्रकट होता है। सत्य प्रकट होता है जब खोजने वाला शांत हो जाता है। तुम जितना भागते हो सत्य उतना दूर लगता है। जब तुम रुकते हो, चुप होते हो, ध्यान में उतरते हो, तब सत्य का अनुभव होता है। सत्य कोई सिद्धांत नहीं, सत्य जीवित अनुभव है। और जब सत्य का अनुभव होता है तब जीवन बदल जाता है, डर खत्म हो जाता है, संदेह खत्म हो जाता है, भ्रम खत्म हो जाता है। क्योंकि अब तुमने देखा है। याद रखो, सत्य बाहर नहीं है, सत्य तुम्हारे भीतर है, लेकिन भीतर जाने का साहस चाहिए। जो भीतर उतरता है वही पाता है। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, समर्पण शब्द सुनते ही मन घबरा जाता है। उसे लगता है समर्पण का अर्थ हार है, कमजोरी है, झुक जाना है।
लेकिन सच्चा समर्पण कमज़ोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक तुम लड़ते रहते हो तब तक थकते रहोगे। जीवन से लड़ना बंद करो, ध्यान से सुनो। समर्पण किसी व्यक्ति के आगे नहीं है, समर्पण अस्तित्व के आगे नहीं है। समर्पण अस्तित्व के आगे है। नदी समुद्र में गिरती है, क्या वो हारती है? नहीं, वे विशाल हो जाती है। बूंद जब सागर में गिरती है तो मिटती नहीं, सागर बन जाती है। तुम अपने छोटे मैं को पकड़े हुए हो। यही संघर्ष है। तुम कहते हो मेरी इच्छा, मेरी योजना, मेरा रास्ता, और जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो तुम दुखी हो जाते हो। समर्पण का अर्थ है जीवन को हाँ कहना, जो हो रहा है उसे स्वीकार करना। ये निष्क्रियता नहीं है, ये गहरी समझ है। जब तुम समर्पित होते हो तो भीतर एक अजीब हल्कापन आता है। अब तुम्हें जीतना नहीं, अब तुम्हें तुलना नहीं करनी, अब तुम बह रहे हो। समर्पण का अर्थ है अहंकार का पिघलना। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है, वैसे ही मैं पिघलकर अस्तित्व में मिल जाता है, और तभी असली शांति मिलती है। समर्पण में डर नहीं रहता, क्योंकि अब तुम्हें खोने का भय नहीं। तुम जानते हो जो भी होगा वह अस्तित्व की योजना है, तुम सिर्फ माध्यम हो। जब ये समझ आती है तब जीवन संघर्ष नहीं, एक नृत्य बन जाता है। छोड़ दो, पकड़ना बंद करो, बहना सीखो, और देखो कैसे जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, तुम जीवन को बोझ की तरह जीते हो। जिम्मेदारियां, चिंताएं, भविष्य की योजनाएं, और इन सब के बीच जीवन कहीं खो जाता है। मैं कहता हूँ जीवन बोझ नहीं है, जीवन एक उत्सव है। लेकिन उत्सव तभी बनता है जब तुम जागरूक होते हो। अचेतन व्यक्ति जीवन को समस्या मानता है, जागरूक व्यक्ति जीवन को अवसर मानता है। सूरज रोज उगता है, पंछी गाते हैं, फूल खिलते हैं। अस्तित्व हर पल उत्सव में है, केवल मनुष्य ही दुखी है। क्यों? क्योंकि वह तुलना में है, क्योंकि वह शिकायत में है। जहाँ शिकायत है वहाँ उत्सव नहीं हो सकता। उत्सव का अर्थ है जो है उसमें आनंद लेना। छोटी छोटी बातों में आनंद देखो। चलते समय हवा को महसूस करो, खाते समय स्वाद को महसूस करो, किसी की आंखों में देखो और सच में उपस्थित रहो। जीवन कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है, जीवन एक यात्रा है जिसे जीना है। तुम सोचते हो जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। खुशी भविष्य में नहीं है, खुशी इस क्षण में है। उत्सव का अर्थ है गंभीरता छोड़ देना। गंभीरता अहंकार की निशानी है, निर्दोषता उत्सव की निशानी है। बच्चे को देखो, वह बिना कारण हंसता है, बिना कारण नाचता है, वह जीवन को उत्सव की तरह जीता है। तुम बड़े हो गए और जीवन को बोझ बना लिया। मैं कहता हूँ फिर से बच्चे बनो, हंस, नाचो, गाओ। ध्यान और उत्सव विरोधी नहीं है। ध्यान गहराई देता है, उत्सव विस्तार देता है। जब गहराई और विस्तार मिलते हैं तब जीवन पूर्ण हो जाता है। हर क्षण को ऐसे जियो जैसे ये अंतिम हो, और तब तुम पाओगे जीवन सच में एक उत्सव है। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, तुमने मन को समझा, डर को देखा, अहंकार को पहचाना, स्वीकार, वर्तमान, ध्यान, प्रेम, आनंद, मृत्यु, स्वतंत्रता, सत्य, समर्पण और उत्सव को जाना। अब प्रश्न है, अंतिम जागृति क्या है? अंतिम जागृति कोई घटना नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई आसमान से उतरने वाली रोशनी नहीं है। अंतिम जागृति है पूरी तरह जाग जाना। अब तुम सोते हुए नहीं जीते, अब तुम प्रतिक्रियाओं में नहीं जीते, अब तुम प्रतिक्रियाओं में नहीं जीते, अब तुम सचेत हो। जागरूकता इतनी गहरी हो जाती है कि तुम्हारे भीतर कोई अंधेरा नहीं बचता। तुम्हारे भीतर जो मैं था वो धीरे धीरे पिघल जाता है। अब सिर्फ साक्षी बचता है, और जब सिर्फ साक्षी बचता है तब कोई संघर्ष नहीं रहता, कोई खोज नहीं रहती।
कोई पाने की चाह नहीं रहती, क्योंकि जो खोजना था वो मिल चुका। और तब एक अद्भुत शांति उतरती है। ये शांति मृत नहीं है, ये जीवित है। इसमें करुणा है, इसमें प्रेम है, इसमें प्रकाश है। अंतिम जागृति का अर्थ है जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार करना। अब तुम जीवन के खिलाफ नहीं हो, तुम जीवन के साथ हो। अब हर क्षण ध्यान है, हर श्वास प्रार्थना है, हर कदम उत्सव है। तुम अलग नहीं रहे, तुम अस्तित्व का हिस्सा बन गए। जैसे बूंद सागर में गिरकर सागर हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा मैं अस्तित्व में विलीन हो जाता है। और तभी सच्ची मुक्ति है। न कोई बंधन, न कोई भय, न कोई अहंकार, सिर्फ शुद्ध चेतना। यही अंतिम जागृति है और ये दूर नहीं है, ये यही है, अभी है, बस जाग जाओ।